रामलाल अकेला जी, कर्मचारियों के सामने ये दिक्कत है कि अब वो रहने के लिए मजबूर हैं। उनके घर का सामान तक फेंकने की नौबत आ गई, जहां वो किराए पर रहते हैं और उन्हें बहुत कम पैसा मिलता, वो ये भी कह रहे हैं और अपना पैसा बढ़ाए जाने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। ये स्थिति है, क्या अब सरकार कुछ करेगी, कोई स्टेप लेगी? उन्होंने कहा कि दरअसल कहाँ पैसा रुकता है, वित्त प्रबंधक के यहाँ से पैसा रुका हुआ है, वो टाल मटोल करते हैं, फिर करें क्या कर्मचारी? देखिए विकास जी, हमने पहले ही कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों के साथ है और हमारे मुख्यमंत्री जो सहृदय हैं और पूरी तरह कर्मचारियों के साथ हैं। अभी हम राणा साहब की बात सुन रहे थे, इन्होंने कहा मेरा पीएफ कटता है, ईपीएफ के अकाउंट नहीं पता है, अकाउंट का नंबर नहीं दिया गया। तो हम नेता प्रतिपक्ष जो धरने पर बैठे गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आपने इनको भर्ती किया, आपके सरकार के दौरान इन्होंने काम किया, तो उस समय इनका ईपीएफ का अकाउंट क्यों नहीं खुलवा दिया? उनको ईपीएफ का खाता नंबर क्यों नहीं दे दिया? जहां तक वेतन का सवाल है, शासन, हमारी सरकार इस बात को समीक्षा कर रही है कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है, किन वजह से इन कर्मचारियों को इस सर्द में ये आंदोलन करना पड़ा। लेकिन जहां तक कर्मचारियों ने कानून को अपने हाथ में लिया, ये भी विषय देखने वाला है कि आप किसी अधिकारी को अपने अधिकार, मैं भी ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं, आज विधायक हूं, लेकिन अपनी मांगों के लिए आप सड़कों पर धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी को बंधक बनाकर कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार आपको नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में ले। और दूसरी बात है, नेता प्रतिपक्ष आज जो हिमायत करने गए हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप याद करो अपनी सरकार का जमाना, प्राथमिक शिक्षकों को 4-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता था और 4 महीने के बाद कभी 1 महीने का वेतन मिला, कभी 2 महीने का वेतन मिला। और ये जो कर्मचारी, इनको मैं कहना चाहता हूं, आप माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भरोसा रखें और आप उनसे जो है, हम लोग भी बात करेंगे, आप भी उनसे संपर्क करें। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से आपके साथ किसी भी तरह नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आप अखिलेश यादव के विशाल हृदय से परिचित हो जाइए कि वो सबके साथ बगैर किसी भेदभाव के विकास की योजनाएं हो या अधिकार देने का सवाल हो, वो सबके साथ न्याय करने वाले मुख्यमंत्री हैं। दरअसल ये सब कुछ क्या सरकार को नहीं दिखा जाए? दुर्गेन जी, दरअसल कर्मचारियों की जो स्थिति है, जो यहाँ तक पहुंची है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह राजनीति है। चाहे वो पार्कों या स्मारकों में जो घोटाला हुआ अरबों रुपए का, उसको लेकर के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। सवाल ये है कि क्या अब ये शुरुआत है, कर्मचारी जिससे परेशान हो रहे हैं, राजनीति की ये शुरुआत हो रही है, क्या ये स्थिति है? चुनाव भी नजदीक है। विकास, बिल्कुल आपका इशारा बिल्कुल सही जगह पर है कि जब ये देखिए, जब अगर आप जैसे रामलाल अकेला जी कह रहे थे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो हम भी ये कहेंगे थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए समाजवादी पार्टी को, जब उनका चुनाव अभियान चल रहा था, सत्ता में आने से पहले 1.5-2 साल पहले की जो स्थिति है, 2012 का इलेक्शन था, उस दौरान यही स्मारक चुनावी मुद्दा होते थे। समाजवादी पार्टी के नेता, खुद अखिलेश यादव और पूरी जो पार्टी के लोग जो बड़े नेता हैं, वो लगातार इस तरह के स्मारकों पर बयान देते थे और मुझे लगता है उनके भाषण की शुरुआत ही मायावती जी के स्मारकों से होती थी और फिर उस पर बुलडोजर चलवाने की बात करते थे, फिर उसको उखाड़ फेंकने की बात करते थे। इस तरह की बातें की खूब तालियां बटोरते थे और कहीं ना कहीं वोट में भी उसको कन्वर्ट किया है समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद आए तो एक कुछ कार्रवाई हो गई, उसके बाद फिर इस तरह के स्मारकों में आपने देखा होगा कई तरह के घटनाक्रम हुए और फिर लगातार ये मांग उठने लगी कि भाई आप कह रहे थे कि अगर घोटाला है तो एफआईआर क्यों नहीं। एक लंबे समय 1.5-2 साल की कवायद के बाद अब बसपा के नेताओं के खिलाफ, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जब बसपा में नहीं है, सबसे अहम बात है कि अब जो जिन बाबू सिंह कुशवाहा को भ्रष्टाचारी दोषी मान रहे थे। जी दुर्गेन जी, हम आपको इस बीच रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीएसपी नेता ब्रजेश पाठक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जो स्मारक और पार्कों में कर्मचारी तैनात हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं और वो भी वहां पर राजनीति करते हैं और कहते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कि एक बड़ा घोटाला है जिसकी जांच चल रही है, इसलिए आपकी पार्टी भी परेशान है क्योंकि आपके शासनकाल में ये घोटाला हुआ था और अब ये कर्मचारी राजनीति के शिकार हो रहे हैं? दरअसल मसला
राजनीति करने का नहीं, मौर्य जी वहां पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए गए थे। और मैं ये आपको साफ कर देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से अनैतिकता पर उतर आई है। जब उसका बस नहीं चल रहा तो भोले भाले लोगों पर अनैतिक काम करके उनकी तनख्वाह को रोकने के काम कर रही है। वेतन बढ़ाने के बजाय, वेतन विसंगति दूर करने के बजाय उन पर अनाचार करने का काम कर रही है। जी, रामलाल अकेला साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी बात उन्होंने सुन ली। रामलाल अकेला साहब क्या कहेंगे, आपकी सरकार क्यों ऐसा कर रही है? ब्रजेश पाठक साहब ने जो आरोप लगाया, अभी पाठक साहब ने जो बात कही मैंने उसे सुना, और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब से बनी है पूरी तरीके से राज्य कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, सबकी वेतन विसंगतियों को दूर करने का काम कर रही है। जहां तक ये जो पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनका भी सम्मान बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। लगातार सारे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। मैं ब्रजेश पाठक जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि हम तो इतना कर रहे हैं, आपने तो अपने शासनकाल में इन कर्मचारियों की आवाज उठने का अधिकार नहीं दिया। आपने तो उनकी जवानों पर ताला डाल दिए थे, आपने तो लखनऊ में कर्फ्यू लगा दिया था। हमारी सरकार ने आजादी दिया, आज विधानसभा के सामने कर्मचारी अपनी आवाज उठा सकते हैं, आज किसान आवाज उठा सकता है, लेकिन आपने तो लोकतंत्र का गला घोटा था। आपने तो इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी लगा दिया था, कर्मचारियों के जवान को बंद कर दिया था। आपने रामलाल अकेला साहब वेतन विसंगतियां दूर करना, ये हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी किसी कर्मचारी को इनके राज में परेशान नहीं होना पड़ेगा। सुन लिया रामलाल अकेला साहब, कर्मचारी हो, सुन लिया। ब्रजेश पाठक जी ने सुन लिया, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। जी ब्रजेश जी बोलिए। अकेला जी एकदम आप सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र अगर आपने जिंदा रखा है तो जो 4 दिन से खबरें चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग बंदूक कर गुंडाई कर रहे हैं सड़कों पर, अगर यही लोकतंत्र है तो आपको स्वयं समझ लेना चाहिए जनता क्या कर रही है। नहीं ब्रजेश, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप स्वयं विद्वान हैं। जी ब्रजेश जी, यहाँ एक और सवाल है। ये समाजवादी पार्टी जी कह रही कि इतना अरबों का घोटाला जी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपने सरकार में रहकर कांग्रेस के अध्यक्षा रीता बहुगुणा जोशी का घर जलवाया था। नहीं, अभी हम घोटाले पर बात कर रहे हैं और कर्मचारियों की परेशानी पर बात कर रहे हैं। रामलाल अकेला साहब, आपने अपने सरकार के जमाने में गुंडा राज की पराकाष्ठा को पार कर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी अगर हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई काम गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भी हमारे नेता कार्रवाई करने का काम करते हैं। जी ब्रजेश जी, एक हमारा सवाल है कि 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है स्मारक घोटाले में, जिनमें आपकी सरकार के 2 मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम भी है, यानी कि धीरे धीरे बात सामने आ रही है कि बड़ा घोटाला हुआ। इसमें ये है सब राजनीति प्रेरित है और सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। जी ब्रजेश जी, शायद ब्रजेश जी भैया जी, हमारा एक सवाल ये भी है कि आखिर ये राजनीति से प्रेरित एफआईआर अगर दर्ज, पत्थर खा गए, ये हाथी खा गए, और आज गरीब एक रोटी के लिए मोहताज है। अब ये कहते हैं कि राजनीति है, ये इनको तो सारी चीज में राजनीति लगती है, लेकिन इनको चाहे जितनी ये राजनीति बतावे, लेकिन सरकार जांच करके दोषी जो भी नेता है, कर्मचारी, अधिकारी, उनको जेल जाना पड़ेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी हमारी सरकार करके दिखा देगी। जी ब्रजेश जी। अकेला जी, आप कुछ भी करिए, आपको किसने रोका? लोकतंत्र में आपको मौका मिला है, आप कर सकते हैं। सड़कों पर बंदूकें लहरा सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, लोगों को आवाज उठाने देने की बात कर रहे हैं, लोगों पर गोलियां चलवा सकते हैं। आपको पूरा मौका है, आप पूरा काम करिए। काम तो आप करते थे, ये काम तो आपकी सरकार में होता था। आप किसी का घर जलाने वाले हैं। आपने लोकतंत्र में, आप बताइए कहाँ की नैतिकता थी कि अपने अधिकारियों को भेजकर और बसपा के कार्यकर्ताओं को भेजकर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का काम आपने किया है, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। आप कहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं? आपने इंजीनियरों की हत्या करने का काम किया है, आपने विधायक बलात्कार में जेल जाने का काम किया है, आप कहाँ से इसकी बात करेंगे? जी चलिए जी ब्रजेश जी बोलिए। कहीं ज्यादा तेज बोलते टीवी स्क्रीन के बाहर है ना, कूद पड़े। जी बोलिए रामलाल अकेला साहब, जो सवाल ब्रजेश जी उठा रहे हैं, अगर आपको इतराज है तो। जी बोलिए।
इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से बोलिए। ब्रजेश जी, पूरा देश देख रहा, पूरा सब लोग सुन रहे हैं आपको। अकेला जी लोकतंत्र में जनता मेहनत करिए, जो निर्णय लेगी सबके सामने आ जाएगा, आप एकदम चिंता नहीं नहीं ब्रजेश जी रामलाल अकेला साहब साफ कह रहे हैं कि देखिए FIR हुई है, जांच हो रही है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र में जनता ने 2012 में निर्णय लिया और आपके जितने काले कारनामे थे इन पर जनता का फैसला आया। बोलिए ब्रजेश जी, बोलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत देने का काम किया। उसका भी निदान जनता ही देगी, है ना? जी तो क्या ब्रजेश जी आप कह रहे हैं कि FIR गलत हुई? ठीक है, जांच हो रही है, लोकायुक्त की भी जांच हुई है, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, वो भी तो क्या वो भी गलत है आपकी नजर में? और जो भी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन ये जो गलत सही करेंगे उस पर निर्णय जनता देगी। जनता चुनाव में बटन दबाकर निर्णय देती है, तो आप वक्त का इंतजार करिए बस। पाठक जी एक अहम सवाल है कि जिस तरीके से स्मारक को लेकर समाजवादी पार्टी उसको ध्वस्त करने को लेकर सत्ता में आई है, कई बार वादे किए हैं चुनावी सभा में कि हम ध्वस्त करा देंगे। 2012 के चुनाव में जनता ने बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत देने का काम किया और 2014 आ रहा है। 2014 में देखिएगा पूरी तरीके समाजवादी पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराएगा, आपका कहीं अता पता चलने वाला नहीं है। हमारी नीतियां हैं, हमने कन्या विद्याधन दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने जिला पंचायत अध्यक्ष हो, BDC का मेंबर हो, गांव का प्रधान हो, इन सब का सम्मान हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया है। हमने किसान बीमा योजना 1 लाख से बढ़ाकर हमने 5 लाख रुपए करने का काम किया है। हमने नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया है। हमने खाद के नाम पर किसानों को लाठी। चलिए ये अगला चुनाव होगा तो आप जनता के सामने रख सकते हैं ये सारी चीजें, लेकिन सवाल रामलाल अकेला साहब कर्मचारियों को लेकर भी है, गांव का किसान घोटाले को लेकर भी है, लेकिन क्या उसकी आंच कर्मचारियों तक पहुंच रही है? रामलाल अकेला साहब लगातार बोले जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनकी बात को आप तक पहुंचाएंगे और भी हमारे साथ बात जुड़े हुए हैं छोटे से ब्रेक के बाद।